और ये सवाल पहले मंदोखेल साहब आपकी तरफ रखता हूं। क्या आपके दिल पे गुजरी जब आपने अपनी कौमी क्रिकेट टीम को शिकस्त खाते हुए देखा यक के बाद दीगरे, और जो हमने क्रिकेट के अंदर ड्रामा देखा, जो हमने पॉलिटिक्स का आंसर देखा, जो हमने नेपोटिज्म देखा, पर्ची सिस्टम देखा, क्या करना चाहिए हमें कादर खान मंदोखेल साहब? बहुत शुक्रिया जतोई साहब। यकीनन इस मर्तबा जो क्रिकेट देखने को मिली है या क्रिकेट के अंदर क्रिकेटर की हरकतें देखने को मिली है, हमेशा जो प्लेयर होता है उनका किसी मजहब से, किसी नस्ल से, किसी से ताल्लुक नहीं होता है। वो सफीर होते हैं अपने अपने मुल्क का। आप मुझे बता दो कि हमारे क्रिकेटर जो ग्राउंड में जो इस तरह हरकतें कर रहे थे, मैं तो देखो, आप इसको छोड़िए कि दुश्मन मुल्क के साथ खेल रहे हैं, आप खेल रहे हो। जंग हमने जीती है और हम फिर भी जीतेंगे, मगर कम से कम क्रिकेट में वही जंग के सिंबल बनाना मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ। चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, नंबर एक बात। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बता दो, ये क्रिकेटर बनने के लिए दरखास्त कौन से महकमे में देना पड़ता है? कौन सा कोई एनटीएस टेस्ट होता है? कोई जगह है आपको मालूम? अगर है तो मुझे बता दो। मंदोखेल साहब, मेरे ख्याल से वो जिस तरह आपने हमें पिछले प्रोग्राम में बताया ना कि पाकिस्तान में लोग जज कैसे बनते हैं, तो क्रिकेटर बनने का भी तरीका वही होगा शायद। मैं उसी तरफ आ रहा था। आपकी हायर जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की दरखास्त कहां देनी पड़ती है कोई जगह, कोई डिपार्टमेंट है कि यार मैंने हाई कोर्ट का जज बनना है, मैंने सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है? आइन का आर्टिकल जो है ना वो गलबन 17 उसके तहत तो जो है ना वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट जज बन सकता है, 15 साल जिसकी एक्सपीरियंस हो। सवाल ये है कि जिस तरह जजेस भर्ती होते हैं, यकीनन बानाबाजी मैकेनिज्म बनाया होगा भाई, यूं और यूं। आप मुझे बताओ, जो जज अपॉइंट होता है उसकी दरखास्त, इसकी लिस्ट सिर्फ फर्द वाहिद सूबे का चीफ जस्टिस बनाता है और फिर जाके कमेटी में दाखिल होते हैं और कमेटी में ये तेरे जज या मेरे जज, चलो भाई मुका हो गया अपॉइंट जज। इसी तरह क्रिकेट का मुझे बता सकते हो दरखास्त की तरह लेनी पड़ती है? आप मुझे बताओ, नेपोटिज्म की आपने बात की, क्या पुलिस के महकमे में है नहीं है नेपोटिज्म? क्या ब्यूरोक्रेसी में नहीं है? क्या दूसरे अदारों में नहीं है जो पाकिस्तान का ये हाल हुआ है? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या जरूरत पड़ी है कि एक मुल्क के वजीर दाखिला को आप क्रिकेट टीम के चेयरमैन भी बनाते हो? कोई और आदमी नहीं है पाकिस्तान में? सवाल तो ये मैं रख रहा हूं, कोई और आदमी नहीं है। और फिर जब नहीं होगा तो यही चीज होगा कि उस ट्रॉफी का तो यकीनन इंडियन टीम ने जो ना गलत किया है, ट्रॉफी वसूल करने से इनकार कर दिए, मगर हमने टूर्नामेंट के तो सत्यानाश कर दिया ना, टूर्नामेंट का तो सत्यानाश हो गया ना। क्या इसके ऊपर नहीं सोचना चाहिए कि आप आप खेलते क्यों हो? आप दुश्मन मुल्क से खेलते क्यों हो? जब उनका रवैया इस तरह हो, जब ग्राउंड में हमारे उनके प्लेयर एक दूसरे को बंदूकें दिखा रहे हो, तो जरूरत क्या खेलने की? तो जरूरत नहीं है। इस लिहाज से मैं ये समझो, खुदा का वास्ता, मेरा एक मशवरा है मंदोखेल साहब, मेरी एक तजवीज है, मेरी एक तजवीज है। हमारा दुश्मन है, बाढ़ में जाए, उसके साथ खेलना भी नहीं है। अच्छा, मेरी एक तजवीज है मंदोखेल साहब, बन के खेलो, फिर ड्रामाबाजी ना करो। मेरी एक तजवीज है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं। अगर हम क्रिकेट खेलना छोड़ दें 2 सालों के लिए और जो पैसा हम पीसीबी और क्रिकेट पे लगाते हैं वो फुटबॉल, स्क्वॉश, हॉकी, स्नूकर, ओलंपिक्स, एथलेटिक्स पे लगा दें, तो क्या ही बुरा होगा? मैं समझता हूं ऐसा करना चाहिए। आप मुझसे एग्री करेंगे सर? देखिए जतोई साहब, मैं प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम कर चुका हूं। मैं प्रैक्टिकली जस्टिस कयूम का जो 60 पेज का रिपोर्ट आया था सर, जिसमें ये वसीम अकरम फलां सारे सट्टेबाज डिक्लेयर हुए थे, मैंने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किए कि इनके ऊपर ये सजाएं दो ताकि आइंदा क्रिकेट बच जाए। तो पता है क्या किया? हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने मुझ पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाया, जिसको हम कास्ट कहते हैं। मैंने अपील दाखिल की है, तो मुझसे जजेस ने पूछा कि आपने जुर्माना भर दिया? मैंने कहा बिल्कुल, और भी भरने को तैयार हो, लगा लो जितने लगा सकते हो। आपने कादिर खान मंदोखेल के ऊपर जुर्माना तो लगा लिया है, मगर उसी जस्टिस कयूम के 60 पेज की क्रिकेटर की सट्टेबाजी के हवाले से आज भी रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है। क्या उसके ऊपर किसी ने तवज्जो दी? और अगर नहीं दिए तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, इस क्रिकेट को खत्म कर ले। ये सट्टेबाजी, जुए खाने, ये सारी चीज इनकी बदौलत चल रही, इसको खत्म कर ले तो ज्यादा बेहतर है, किसी और काम पे लगा ले। थैंक यू मंदोखेल साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से कौम को समझाया कि क्रिकेट पे बैन क्यों लगना चाहिए। अमजद खान नियाजी साहब, आपकी नज़र में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस, जो सियासत ने क्रिकेट को तबाह किया है, पर्ची नेपोटिज्म ने तबाह किया है,
कोई आपको लगता है इसका कोई हल है सिवाय इसके कि हम क्रिकेट पे 2-3 साल के लिए बैन लगा दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जतोई सबसे पहले तो आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि हर जो गेम है वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हर गेम इक्वल उसको मौका देना चाहिए। बदकिस्मती से जो हमारी नेशनल गेम थी, हॉकी हमारी नेशनल गेम है, लेकिन हमने उसको प्रायोरिटी नहीं दी। आज वो खाल खाली नजर आती है। इसी तरीके के साथ स्क्वाश के मैदान में हमने दुनिया को बीट किया। 30 साल हमने मुख्तलिफ मतलब 30 साल बीट किया। देखें, हम वो कौम है जिसको चाहिए था कि गेम्स को प्रमोट करते, इंडस्ट्री बनाते, लेकिन अफसोसनाक है कि हम ये नहीं कर पाए। अच्छा, फिर आप क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट जो बोर्ड है वो प्रोफेशनल लोगों के पास होना चाहिए था, हमारे पास नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह है कि क्रिकेट को क्रिकेटर जानता है, एंकर पर्सन शो उसने कंडक्ट करना है, वो मैं नहीं कर सकता, वो एंकर ने करना है। ये सादी सी बात है। हाँ, सियासत तुम नहीं कर सकते जतोई, सियासत मेरा काम है, लेजिस्लेशन मेरा काम है, जिसका काम उसको साझे। काम साझे। देखिए, बात यह है कि आपने आज देखे दुनिया के सामने हमें सुबकी हुई क्यों हुई। मैं समझता हूं कि अफसोसनाक बात है। ग्राउंड मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं फर्स्ट क्लास, मैं इंग्लैंड में जाके खेला हूं, मैं मतलब बाकायदा पाकिस्तान एक जमाने में मैं बहुत टॉप पे चला गया था। मैं एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहता, मैं क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। देखिए, मतलब हमारे मियाँ वाली से काफी लोग निकले हैं, लोग इवन खान साहब हैं, मिसबाह है, शादाब है। ये मतलब ये दो छोटे, शादाब हमसे छोटा था, मिसबाह हमारा छोटा भाई है। मतलब अब खुद देखें कि उसकी कैसी गेम रही। तो बात यह है कि पाकिस्तान में इतना जतोई टैलेंट है, तुम्हारी सोच है। हर एक खिलाड़ी जो है वो दुनिया के मतलब है, कई ऐसे मियाँ वाली से और पाकिस्तान से मैंने लोग देखे, मैंने टूर्नामेंट्स मुनक्किद कराए, जो आप मतलब अफसोस मुझे होता है आज उनको देख के कि वो कोई किस जॉब कर रहा है, छोटी जॉब कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, गरीब कोई मजदूरी कर ले। वो ऐसे खिलाड़ी थे जो दुनिया को बीट कर सकते थे और दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर होते। अभी भी आप लोकल्स देखें, डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं आप। सही कह रहे हैं नाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पीरजादा साहब, आपकी तरफ आना चाहता हूँ। नेपोटिज्म बिल्कुल ठीक, और मेरिट का ना होना, बिल्कुल और प्रोफेशनल का ना होना जो है सबसे बड़ी वजह है। बिल्कुल ठीक। काजिम पीरजादा साहब, शुभ किया, बिल्कुल ठीक न्याई साहब, अलाउ मी। काजिम पीरजादा साहब, आपकी नज़र में क्या क्रिकेट के ऊपर 2-3 सालों के लिए पाबंदी लगनी चाहिए ताकि दूसरे खेलों को वो पैसा मिल सके और वो भी ग्रो कर सकें? और ये जो पर्ची है जो हम आज देख रहे हैं कि फुटबॉल की टीम में 12 साल पुराना सीनियर तरीन खिलाड़ी, हमारा गोलकीपर, हमारा हीरो, उसको ड्रॉप करके एक नए खिलाड़ी को शामिल किया जाता है, यूसुफ एजाज भट्ट को ड्रॉप किया जाता है। ये नाइंसाफी क्रिकेट के साथ साथ बाकी खेलों में भी हो रही है। काजिम साहब, आपकी नज़र में हम किस तरह अपने खेलों को बचाएं, किस तरह अपने खिलाड़ी को बचाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये स्पोर्ट्स ही हैं जो आपकी इकोनॉमी, आपकी पॉलिटिक्स और अपनी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। सर, योर व्यूज ऑन इट, काजिम पीरजादा साहब। देखें, वैसे तो जो है ना, स्पोर्ट्स में किसी चीज़ को बैन करना तो खैर किसी मसले का हल मेरी समझ मुताबिक नहीं है। हमें जो है स्पोर्ट्स को चलते रहने, तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में तो जो है, जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं या जो स्पोर्ट्स के ऊपर एक्सपर्ट्स हैं, उनको आप शो में ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता, क्योंकि शो के अंदर जो है ये बात हो रही है कि उनको उस तरह यकसां खेलने का मौका नहीं मिला और उसके अंदर जो है कोई नाइंसाफ़ी हुई है, तो बिल्कुल वो नहीं होनी चाहिए। तो क्रिकेट के दौरान जो है या हॉकी हो रही होती है, तो जब गोल करता है जो खिलाड़ी, वो उसका ताल्लुक पंजाब के किसी सूबे से हो या पंजाब के किसी खित्ते, कोई गोल करता है या जुवेलियन थ्रो के अंदर जब हमारा स्पोर्ट्समैन जो है उसके अंदर मेडल लेता है, तो उस वक्त पूरा पाकिस्तान यकसां उसकी खुशी कर रहा होता है। तो ये हमारी नेशनल जो है ना जी, आपस में जो एक इंटेग्रिटी है, उसको भी जो है ना जोड़ के रखने वाला अमल, उसका भी ये के अंदर भी इसका रोल है। तो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद पे रहने देना चाहिए, उसके ऊपर सियासत करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक।